तो देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल निकालने की बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग देखेंगे कि अगर पोटेंशियल दिया गया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे। तो हमने ये आपको बताया था E.dl from A to B is phi b और अदर VB जो कहते हैं आप VB minus VA। तो that was your VB minus VA। VB minus नाउ हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ही कॉन्फाइंड है। तो वी आर मूविंग ओनली इन एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा हमारा EX और DL भी हमारा DX हो जाएगा, क्योंकि Y और Z में कुछ है नहीं। वैसे यूजुअली हमने DL को ऐसे लिखा है, DL इज इक्वल टू DXI प्लस DYJ प्लस DZK। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस में कॉन्फाइंड है तो देयर इज नो यूज ऑफ DY एंड DZ। एंड A और B काफी क्लोज है। द कोऑर्डिनेट ऑफ A is x and that of B is x plus del x, where del x is very small tending to 0। तो तब हमारा ये माइनस EX dx हो जाएगा V x प्लस डेल एक्स माइनस VX। VB को मैंने कहा VX प्लस डेल एक्स, B का कोऑर्डिनेट और A का कोऑर्डिनेट हो गया x। सो हमारा जो EX होगा ये हो जाएगा VX प्लस डेल एक्स माइनस VX डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और EX इज माइनस VX प्लस डेल एक्स माइनस VX डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। आपको जब मैंने मैथमेटिकल टूल बताया था तो आपको मैंने कहा था y is equal to fx। y is a function of x। y is a function of x। If there is a small increment in x, the corresponding increment in y will be del y। So y plus del y will be x plus del x। So y plus del y is fx plus del x। This is my equation 1 and this is equation 2। अगर हम 2 से 1 को हटाते हैं तो del y का वैल्यू हो जाएगा f x plus del x minus fx and this is del y by del x f x plus del x minus fx divided by del x। This is change in y coordinate is to change in x coordinate। हम dy by dx डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x को डिफाइन करते हैं। लिमिट del x tends to 0 del y by del x, and it is limit del x tends to 0 f x plus del x minus fx divided by del x। So this function is dfx by dx।
ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी है। y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। अगर मैंने x को थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी चेंज आएगा, तो y प्लस डेल वाई इज एफ एक्स प्लस डेल एक्स। दो में से एक को घटाया, डेल y का वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, डेल y बाई डेल एक्स ये होगा, एंड dy बाई dx इज लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाई डेल x। तो उस हिसाब से हम यहाँ भी कर सकते हैं कि ex जो हमारा है ये हो जाएगा माइनस साइन तो होगा ही, एंड दिस इज डेल v बाई डेल x। तो ex इज डेल v बाई डेल x। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या मीनिंग होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, हम आपको बताएंगे। इन द सिमिलर फैशन अगर y कोऑर्डिनेट पे हम चलते तो लिखते आपके ey को माइनस डेल v बाई डेल y, और z कोऑर्डिनेट में चलते तो ez को लिखते माइनस डेल v बाई डेल z। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तीनों डायमेंशन में लिखेंगे। E इज इक्वल टू ex I प्लस ey j प्लस ez k। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E का वैल्यू होगा EXI प्लस EYJ प्लस EZK। और मैंने EX को कैसे लिखा था? मैंने EX को लिखा था del by del x of v, and this is the I coordinate with a minus sign। फिर मैंने लिखा j del by del y of v, और ez को क्या लिखा था k, ये तो मेरा है, और ez मेरा था del by del z of v। ex था डेल बाई डेल एक्स और v, i नेगेटिव साइन था, ey था डेल v बाई डेल y और ez। अब आप यहां से i डेल बाई डेल एक्स लिख डालिए, j डेल बाई डेल y लिख डालिए, k डेल बाई डेल z लिख दीजिए, एंड v बाहर ले दीजिए। So we can define electric field to be negative of potential gradient. This is our gradient operator. Gradient operator. तो ये जो ग्रेडियंट ऑपरेटर है ये I है डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। यानी पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है। अगर इस पे ये ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे हम तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, उस पे ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई कर दिया विथ अ नेगेटिव साइन, तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात जानिए, ये जो डेल बाई डेल एक्स मैंने लिखा, तो डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू पार्शियल डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, एंड डेल बाई डेल एक्स ऑफ y अगर लेंगे ये 0 हो जाएगा, और z का डेल बाई डेल एक्स लेंगे तो 0।
यानी x के रेस्पेक्ट में बाकी सब के सब कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर ये टोटल डिफरेंशियल होता तो dy dx इज इक्वल टू 1 होता एंड dy dx ऑफ y dy dx होगा, इसको हम 0 नहीं लिखेंगे। जैसे सपोज आपको ऐसे आ गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ x डेल वाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल एक्स, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे और आपको मिलेगा सिर्फ डेल एक्स बाई डेल एक्स। इसी तरीके से अगर ये y कंपोनेंट हम लोग अप्लाई करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमको सिर्फ ये टर्म भी 0 मिल जाएगा, डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल वाई बाई डेल वाई एंड प्लस डेल जेड बाई, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये 1 हो जाएगा। और सिमिलरली डेल बाई डेल जेड ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ये दोनों 0, ये 1 हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो x को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल लेंगे y और z को, y के रेस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को छोड़ के सारे वेरिएबल आपके क्या हो गए, कांस्टेंट लिए जाएंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, टोटल में ऐसी बात नहीं होती। तो अब आपने डिफाइन कर दिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर दिया, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप पोटेंशियल पर ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई कर दीजिए विथ अ नेगेटिव साइन एंड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज हमारे पोटेंशियल का वैल्यू x स्क्वायर है, तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एट x इक्वल टू 1, तो आप सीधा सीधा करेंगे E इज इक्वल टू del v, that is E is equal to I del by del x plus j del by del y plus k del by del z and this is x square। तो आपने क्या लिखा, ये x स्क्वायर का फंक्शन है, इसलिए y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा i del x स्क्वायर बाई del x, सो दिस इज i एंड 2x, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 2x i, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2x i, x बराबर 1, so the electric field at 1 is minus 2i। इस तरीके से आपको पोटेंशियल दिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अगर आपको पोटेंशियल का वैल्यू ऐसे दे दिया जाए v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब आपसे पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डालेंगे, वेरी सिंपल, माइनस डेल ऑफ v माइनस आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के
del by del z and this is x square plus y square plus z square। पहला जो del by del x है, x पर अप्लाई कीजिएगा तो 2x आएगा, y और z को 0 कर देगा। तो इस ऑपरेटर में आपको मिलेगा माइनस आई del by del x of x square, बाकी सब 0 हो जाएंगे। del by del x of y, del x of z। जब ये दूसरा ऑपरेटर आप लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा del by del y of y square। और थर्ड ऑपरेटर जो आएगा k, तो k में आपको आ जाएगा del by del z of z स्क्वायर। एक से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट वाला बचेगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से मिल जाएगा आपको 2xi, यहाँ 2ij माइनस 2zk। अब आपको जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है E1 1 1, that is x coordinate is 1, y coordinate is 1, z coordinate is 1, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा 2h माइनस 2j माइनस 2k। तो किसी तरीके से आपका अगर पोटेंशियल फंक्शन दिया गया है तो आप बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सपोज पोटेंशियल का वैल्यू xy है, v इज इक्वल टू 2xy e at 1 1। तो कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपल। तो आपके v का वैल्यू 2xy है। हम लोग e को लिखेंगे माइनस डेल v, डेल इज माइनस डेल बाई डेल x, j डेल बाई डेल y, k del by del z and 2xy। अब देखिए जब पहला ऑपरेटर इस पे लगाएंगे तो 2 और y दोनों कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 2y i del by del x of x। 2 और y दोनों कांस्टेंट है, और दूसरा ऑपरेटर जो अप्लाई करेंगे तो इसमें 2x आपका कांस्टेंट हो जाएगा और आपको मिलेगा del y बाई del y। और तीसरे में z ऑपरेटर है तो x y दो तीनों के तीनों कांस्टेंट है, तो अब आपको यहां से मिल गया 2y i dx by dx is 1, और यहां मिल जाएगा 2x g। अब आप 1 1 निकालना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है minus 2i minus 2j। So this is the electric field। अब आपसे मान लीजिए पोटेंशियल का वैल्यू मैंने ऐसे दे दिया xy plus yz plus zx। Find the value of electric field at 1 1, कुछ भी हो सकता है, मैंने सिंपल करने के लिए 1 1 कर दिया। तो अब ये कैसे निकालेंगे हम लोग? This is our electric field E is equal to minus gradient operator V। ये gradient operator क्या हो जाएगा? माइनस del by del x, J del by del y, K del by del z, और यहां अप्लाई कर देंगे आप xy प्लस yz प्लस zx।
हम ऐसा करते हैं, पहले इस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। तो फर्स्ट हम ये करते हैं, तो दिस इज योर आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। ऑर्डर मैंने इसलिए बदला कि y और z x के लिए कांस्टेंट है, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। अब इसमें y आपका कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ आ जाएगा i y डेल x बाई डेल x, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया। दूसरे वाले में आपका फिर x आपने लिया तो z बाहर ले लिया, या i को भी बाहर ले लिया, i कॉमन है, तो यहाँ लिया y डेल एक्स बाई डेल एक्स, अब लिया z डेल एक्स बाई डेल एक्स, और ये दोनों आपके ये 0 हो जाएगा क्योंकि y z दोनों कांस्टेंट है। यहाँ देखिए डेल बाई डेल एक्स लिया, i बाहर, तो हमारा x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, इसलिए y को बाहर लिया डेल बाई डेल एक्स। जब इस पे अप्लाई किया तो z मेरा बाहर हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, तो अल्टीमेटली आपको ये आ जाएगा i y प्लस z। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑपरेटर जब अप्लाई हुआ डेल बाई डेल एक्स तो आ गया y प्लस z x। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जब x अप्लाई किया तो y प्लस z आए, यहाँ j हो जाएगा, y कीजिएगा तो क्या होगा x प्लस z, और z कीजिएगा तो क्या होगा k x प्लस y। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है माइनस डेल v, दैट इज माइनस डेल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसका वैल्यू आपको आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का y प्लस जेड आई जेड प्लस एक्स जे एक्स प्लस वाई के, और 1 1 1 है तो हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं 2i माइनस 2j माइनस। आप बहुत आसानी से ग्रेडियंट ऑपरेटर अप्लाई करना आपने सीख लिया। तो ग्रेडियंट ऑपरेटर जब भी आप पोटेंशियल पे अप्लाई कर दीजिएगा